दोस्तों, इस दुनिया में जानवरों की लाखों किस्में पाई जाती हैं, जिनमें कुछ जानवरों को घरों में पाला जाता है और बाकी जंगल में रहते हैं। दोस्तों, जंगल में कुछ जानवर अपनी ताकत के बल पर खतरनाक शिकारी बन जाते हैं। वहीं जंगल में कुछ ऐसे जानवर भी होते हैं जो इन ताकतवर शिकारियों के खिलाफ बगावत कर देते हैं या फिर उनके नीचे दब कर रहते हैं। आज हम जिस जानवर की बात कर रहे हैं वो बहुत ही ताकतवर और चालाक शिकारी जानवर है, लेकिन जंगल में उसके कई दुश्मन भी हैं जो उसे हराने की ताकत रखते हैं। दोस्तों, ये वीडियो जैगुआर और आंट ईटर के दरमियान सालों से चली आ रही दुश्मनी पर है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले शुरुआत करते हैं जैगुआर से। दोस्तों, इस बात को कोई झुठला नहीं सकता कि जैगुआर अमेरिका के जंगलों पर अपना दबदबा बनाए रखना अच्छे से जानता है। पालतू कुत्तों से लेकर मगरमच्छों तक को इसे अपना शिकार बनाने में कोई परेशानी नहीं होती। इनकी बाइट फोर्स इतनी ताकतवर होती है कि ये कछुए के शेल को भी इजीली क्रैश करके खा जाते हैं। इससे आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ये अपने शिकार को कितनी आसानी और बेदर्दी से मारते हैं। दोस्तों, अपने शिकार को पकड़कर इसके चीथड़े उड़ाना और उसका दिमाग खाना इन्हें सबसे ज़्यादा पसंद होता है। जैगुआर की खास बात इनके नोकीले दांत, खतरनाक पंजे और तेज स्पीड होती है। अपनी तरह के दूसरे जानवरों की तरह ही जैगुआर की बॉडी काफ़ी फ्लेक्सिबल होती है और अपनी इसी फ्लेक्सिबल बॉडी की वजह से जैगुआर अमेरिका के जंगलों में मगरमच्छों से लेकर जाइंट ओटर जैसे खतरनाक जानवरों का शिकार करके पूरे जंगल में अपना डर पैदा करते हैं। दोस्तों, जैगुआर एक ही हमले में अपने शिकार को दबोच लेते हैं और फिर कुछ ही सेकंड में उसकी जान ले लेते हैं। अगर इन्हें जंगल का प्रोफेशनल हंटर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। छुपकर पहले शिकार पर नजर रखना और फिर मौका मिलते ही अचानक उस पर हमला करके उन्हें पकड़ लेना इनकी सबसे बड़ी खासियत है। कहते हैं कि ये अपने शिकार के सर को पूरी ताकत से अपने जबड़ों में दबोच लेते हैं और तब तक नहीं छोड़ते जब तक वो पैरालाइज ना हो जाए। दोस्तों, ऐसे कई वीडियो क्लिप्स हमें देखने को मिल जाते हैं जिनमें जैगुआर अपने शिकार को बेदर्दी से मौत के घाट उतार देते हैं, फिर चाहे वो मगरमच्छ हो या कोई और जानवर, उन्हें कोई परवाह नहीं। दोस्तों, इनके बारे में एक और बात भी है कि इनकी काबिलियत सिर्फ ज़मीन पर ही नहीं बल्कि ये पानी और दरख्तों पर भी शिकार करने की काबिलियत रखते हैं। इसी वजह से कोई जानवर उनसे बचकर दरख्तों पर भी नहीं चढ़ सकता। इसकी यही क्वालिटीज़ जंगल पर राज करने के लिए काफ़ी हैं। दोस्तों, इसकी क्वालिटीज़ को देखा जाए तो ऐसा लगता है कि इनको टक्कर देने वाला और इनका सामना करने वाला जंगल में कोई नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इस जानवर के सबसे बड़े दुश्मन हैं एंट ईटर्स। जी हाँ, एंट ईटर एक ऐसा जानवर जिसके पास ना तो नुकीले दांत हैं ना ही ताकतवर जबड़े, मगर फिर भी जंगल में एक ही जानवर है जो जैगुआर के खिलाफ आवाज़ उठाने और उसे मुंह तोड़ जवाब देने की सलाहियत रखता है। एंट ईटर्स को कुछ लोग एंट बियर्स के नाम से भी पुकारते हैं। इनके नाम से ही जाहिर होता है कि ये एक ऐसा जानवर है जो चींटियों और छोटे कीड़े मकोड़ों को खाता है। दोस्तों, ये एक ऐसा जानवर है जिसकी फिजिकल अपीयरेंस को देखकर ये पता लगाना मुश्किल है कि इनका सर और गर्दन कहाँ से शुरू होता है और कहाँ पर ख़त्म होता है। इनके खाने की अगर बात करें तो ये चींटियाँ, बग्स और टर्माइट्स को उनके घर से निकाल कर खाते हैं। ये छोटे कीड़े मकोड़ों को उनके घर से निकालने के लिए ये अपनी लंबी जुबान को उनकी कॉलोनीज में डालकर इन कीड़े मकोड़ों को खींच लेते हैं। दोस्तों, आपको जानकर हैरानगी होगी कि 1 मिनट के अंदर इनकी जुबान 160 मरतबा अंदर बाहर होती है। इस दौरान ये सैकड़ों चींटियों को जिंदा ही निगल जाते हैं। दोस्तों, शिकार को उनके घरों से निकालने के लिए इनकी जुबान 2 फीट तक बाहर निकल सकती है, जिसकी वजह से कोई भी कीड़ा चाहे कितना ही अपने घर में छुप जाए ये उसे निकाल कर खा ही जाते हैं। इनकी जुबान पर चिपकने वाला सलाइवा होता है जिससे चींटियां इसकी जुबान के साथ लगते ही चिपक जाती हैं और ये जानवर चींटियों को उनके घर से निकाल कर खा जाते हैं। दोस्तों, इस जानवर के बारे में जो चीज़ सबसे ज़्यादा हैरान करती है वो ये है कि इसके मुंह में दांत नहीं होते, तो फिर आखिर कैसे ये एक साथ इतने कीड़े मकोड़ों को खा लेते हैं। दोस्तों, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इस जानवर के स्टोमक में ऐसा एसिड होता होगा जो उसे खाना हजम करने में मदद करता हो, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दरअसल एंट ईटर्स के पास बहुत ही मजबूत स्टोमक होता है जो अपने अंदर मौजूद खाने को मसल कर उसे डाइजेस्ट करने में मदद करता है। इसके अलावा एंट ईटर्स का सबसे यूनिक फीचर है इसकी बॉडी पर काले, सफ़ेद और भूरे रंग के अनोखे पैटर्न्स, जिनके बारे में कई माहिरीन का कहना है कि यह पैटर्न्स इन्हें कैमोफ्लेज करने में मदद करते हैं। लेकिन इस थ्योरी पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि हरे भरे जंगलों में काले, सफ़ेद और भूरे रंगों से भला कोई कैसे कैमोफ्लेज कर सकता है। दोस्तों, रिसर्च स्टडी के मुताबिक इनका ये कलर एक वार्निंग साइन होता है जो अपने दुश्मनों को बताता है कि उनके साथ पंगा लेने से उन्हें मुंह की खानी पड़ सकती है।
इसी तरह का पैटर्न जहरीले मेंढक की बॉडी पर भी देखने को मिलता है। यह मेंढक इतना जहरीला होता है कि इसकी एक बूंद जहर से हाथी तक की मौत हो सकती है। दोस्तों, आंट ईटर को ज़्यादातर जंगलों में टर्माइट्स की कॉलोनियों को तोड़ते हुए और उनमें से टर्माइट्स को निकाल कर खाते हुए देखा जाता है। जिन लोगों को मालूम नहीं उन्हें मैं बता दूं कि टर्माइट्स मिट्टी की बड़ी बड़ी कॉलोनीज बनाकर सैकड़ों की तादाद में उनमें रहते हैं। जंगलों में इन कॉलोनीज को दूर से ही देखा जा सकता है क्योंकि ये एक मोनूमेंट से कम नहीं होती। मिट्टी से बनाए गए ये घर काफ़ी मजबूत होते हैं और ये किसी एक कीड़े का घर नहीं होता, बल्कि इसमें और भी सैकड़ों कीड़े मकोड़े होते हैं। इन कॉलोनीज़ के बारे में दिलचस्प बात यह है कि मानसून सीज़न में ये कॉलोनीज़ चमकती हैं, जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिखाई देती हैं। दोस्तों, इन हंसती खेलती कॉलोनीज़ का सिर्फ एक ही दुश्मन होता है, वो है एंट ईटर्स। ये जानवर इन कॉलोनीज़ को बर्बाद करने में 1 मिनट भी नहीं लगाता। ये जब अपने शिकार को ढूंढने के लिए निकलते हैं तो इनकी लंबी नाक टर्माइट डिटेक्टर की तरह काम करती है। इनके देखने की सलाहियत इतनी अच्छी नहीं होती, लेकिन इनकी सूंघने की सलाहियत इतनी कमाल होती है कि ये अपने शिकार को दूर से ही सूंघकर उसकी लोकेशन का पता लगा लेते हैं। जैसे ही उन्हें शिकार की लोकेशन का पता चलता है तो ये अपनी लंबी जुबान उसमें डालकर शिकार को खींच लेते हैं और तेज़ी से अपने शिकार को खा लेते हैं। तो दोस्तों, बात करते हैं जगुआर और एंट ईटर के दरमियान सालों से चली आ रही दुश्मनी की। तो ये बात ज़्यादा हैरान को नहीं है कि एंट ईटर्स लड़ाई होने पर जगुआर को मज़ा चखा सकते हैं, क्योंकि जगुआर की लंबाई ज़्यादा नहीं होती और उन पर काबू पाना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। एक छोटी फीमेल जगुआर को ये अक्सर ही मात दे देते हैं, क्योंकि फीमेल जगुआर की लंबाई 5 फीट जबकि एंट ईटर्स की लंबाई 7 फुट तक होती है और ये 100 किलो तक वजनी भी होते हैं। दोस्तों, एक हिडन कैमरा में रिकॉर्ड हुई इस वीडियो को देख सकते हैं कि जब एक जगुआर का मुकाबला एक जाइंट एंट ईटर से हुआ तो एंट ईटर ने जगुआर को नाको चने चबवा दिए। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि जगुआर एंट ईटर पर हमला करने के लिए बैठा हुआ था, लेकिन एंट ईटर ने ही जगुआर पर हमला करके उसे मात दे दी। दोस्तों, जगुआर और एंट ईटर के बीच ऐसी लड़ाइयाँ अक्सर होती रहती हैं जब ये जानवर एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं। जगुआर अपनी आदत से मजबूर होकर ये कोशिश करते रहते हैं कि एंट ईटर्स को अपना भोजन बना सकें, लेकिन ऐसा करते हुए उन्हें बहुत बार लेने के देने पड़ जाते हैं, क्योंकि एंट ईटर्स अपने तेज़ पंजों की मदद से जगुआर को ज़ख्मी कर देते हैं। इन दोनों के दरमियान होने वाली अब तक की सबसे ख़तरनाक लड़ाई को देखें। इस लड़ाई में ये दोनों पंजों की मदद से एक दूसरे पर हमला कर देते हैं। मैं आपको बता दूं कि एंट ईटर के पंजे 10 सेंटीमीटर तक लंबे होते हैं और जगुआर के खिलाफ एक हथियार के तौर पर काम करते हैं, लेकिन इसके मुकाबले में जगुआर के पास पंजों के साथ साथ ताकतवर जबड़े भी होते हैं और यही जबड़े इन्हें एंट ईटर्स के खिलाफ लड़ने में मदद करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में देखा जा सकता है कि इन दोनों के दरमियान होने वाली लड़ाई काफ़ी इंटेंस हो चुकी है। इनमें से जगुआर जानता है कि वो ये लड़ाई हार सकता है, इसलिए वो मैदान से भागने में ही अपनी खैर समझता है। तो दोस्तों, ये थी जगुआर और एंट ईटर के दरमियान सालों से चली आ रही कहानी, जिसका नतीजा ये है कि ये दोनों जानवर बहुत ही ताकतवर हैं। हालांकि जगुआर एंट ईटर से एक कदम आगे ही है, लेकिन इन दोनों की लड़ाई में पासा कभी भी पलट सकता है और कोई भी जीत अपने नाम कर सकता है। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।